बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना को लेकर पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना, महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना को लेकर अगर किसी को कुछ शिकायत है, जैसा कि बिहार सरकार ने कहा है कि नल जल योजना का कार्य पूरा हो गया है, अगर इसमें किसी को संदेह है तो वह तथ्यों के साथ उनका सुझाव आमंत्रित है। वह मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से भी कहा है कि आप तथ्यों के साथ इस योजना को लेकर शिकायत कर सकते हैं। आम लोगों को भी कहा है कि पंचायती राज विभाग में तथ्यों के साथ आप शिकायत कर सकते हैं कि ये योजना हमारे यहाँ पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम गांव की सरकार। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक नई सूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में नल जल योजना का काम पूरा हो गया है, लेकिन उठ रही आवाज को लेकर पंचायती राज विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नल जल योजना मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इससे संबंध में कोई किसी को शिकायत है, सुझाव है तो आमंत्रित है। आम लोगों को भी कहा है, मंत्रियों को भी कहा है, सांसदों को भी कहा है और विधायकों को भी कहा है कि इससे संबंधित अगर कोई सुझाव है या शिकायत है तो तथ्यों के साथ हमें आप बताएं। आपका सुझाव या शिकायत आमंत्रित है। हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में शुमार हर घर नल जल योजना में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत और सुझाव मांगा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर सांसदों और विधायकों से सहयोग की अपील किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि तथ्यों के साथ गड़बड़ी की सूचना देता है तो हर हाल में जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल पंचायती राज विभाग का दावा है कि हर घर नल का जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। इसकी पुष्टि के लिए मतदाता पहचान पत्र से सत्यापित करने की भी तैयारी की जा रही है। मतदाता पहचान पत्र से भी सत्यापित किया जाएगा कि हर घर में नल जल पहुंचा है कि नहीं। आपको बता दें कि जलापूर्ति के साथ गली नाली के भी देखी जाएगी स्थिति। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल जल का योजना क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग और पीएचडी की ओर से किया जा रहा है। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पीएचडी को आपूर्ति की जिम्मेवारी दी गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ज़्यादातर हिस्सों में पंचायती राज विभाग को ये जिम्मेवारी है वह हर पहलू पर नज़र बनाए रखें ताकि योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पहचान पंचायत संसाधन संस्था द्वारा ई निश्चय पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसके तहत जलापूर्ति के साथ साथ गली नाली की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अधिकारियों के साथ गड़बड़ी करने वाले पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की अब खैर नहीं होगी। यानी कि एक पोर्टल बनाया गया है, ई निश्चय पोर्टल, और उस पर शिकायत दर्ज किया जाएगा तो अब पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी अब खैर नहीं होगा। शिकायत होने पर उसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई भी होगा। उस कार्रवाई के जद में अगर कोई पदाधिकारी आते हैं या फिर कोई पंचायत प्रतिनिधि आते हैं तो उन पर भी सीधा कार्रवाई जांचोपरांत होगा। यानी कि अब मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना जो भी है 7 निश्चय योजना के तहत अगर उनमें किसी प्रकार की अगर झाल दिखती है और लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराया जाता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी। बिल्कुल साफ शब्दों में बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खुले रूप से कह दिया है।
नल जल में जहां बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिल्कुल नल जल योजना का कार्य पूरा हो गया है, उसको लेकर अब सुझाव और शिकायत आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है कि बहुत जगह भी काम नहीं हुआ। मैंने क्या, हमारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट कर बताया और उस चीज़ को रखा है, सरकार के लोग देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई होगा। देखिए हमारे कुछ और कमेंट जो हैं उनको बता देते हैं। कुछ लोग और लिख रहे हैं कि नल, देखिए चितलेश कुमार लिख रहे हैं, नल जल बिजली बिल के बारे में भी कुछ बताएं, इसका भुगतान आखिर कौन करेगा। मैं चितलेश कुमार औरंगाबाद जिले के प्रखंड देव के वार्ड सचिव हूं। तमाम लोगों को जो है नल जल भुगतान कौन करेगा, तो बिजली विभाग को भी चित्रेंद्र जी अब सदस्य में बना दिया गया है। उसकी जिम्मेवारी अब होगी कि बिजली की जो बिल है उसकी आपूर्ति का बिल कैसे पेमेंट किया जाएगा। और सिंहराम कपूर लिखते हैं, सर वार्ड में जो काम होगा वो योजना पर पैसा कैसे, चलिए ये तो अलग है सर, अनुरक्षक तो वार्ड सदस्य को ही बनाना चाहिए, इस पर मैंने कल चर्चा किया है। और इधर ग्राम कचहरी सचिव के बारे में लिख रहे हैं, कैसे हैं सर, बिल्कुल ठीक ठाक। 2022 में वार्ड के लिए क्या क्या योजना है सर, तो ये योजना आपको मार्च के बाद में बताया जाएगा। और एकमा ब्लॉक के लिख रहे हैं कौन रहेगा, तो ये तो अभी क्लियर ही नहीं हो पाया है कि कौन रहेगा। इधर लिख रहे हैं कि बिना, बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट कर बताया है कि नल जल योजना हमारे यहाँ बना हुआ है टंकी, लेकिन अभी तक उसमें संचालित नहीं हुआ है, पानी नहीं मिल पा रहा है हर घर तक। और बहुत लोगों ने यह बताया है कि हमारे यहाँ तो नल जल योजना चालू ही नहीं हुआ है। तो इस योजना के बारे में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं। वार्ड सचिव को कितना सैलरी मिलेगा तो यह बताएंगे अलग वीडियो में। और देखिए एक रणधीर कुमार लिख रहे हैं कि हमारे गांव में अब तक नल जल योजना लगा ही नहीं है। और इधर सर आपका वार्ड का सारा जवाबदेही और किस पर होगा। और देखिए यहाँ पर सरकार की द्वारा 50 गलत है, यानी देखिए सरकार 50% की बात वो तो कर रही है कि 99% नल जल योजना को हम लोग संचालित कर चुके हैं। तो इस आधार पर अब आप बताइए कि आपके यहाँ लगा हुआ है कि नहीं। वीडियो लंबी नहीं हो तो यह जानकारी थी कि बिल्कुल तौर पर नल जल योजना का क्या है सत्य और सरकार की दावा कितना है सही। तो आप जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ लगा है कि नहीं। आप अपना जिला का नाम लिखिए, प्रखंड का नाम लिखिए, वार्ड का नाम लिखिए और बताइए कि आपके यहाँ नहीं लगा है। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वह वीडियो सरकार तक पहुँचे और आपके यहाँ कार्य को फिर से चालू किया जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।